हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 किया था। इस बार हम शोगा एक्ट 1930 करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अनपेड सेलर। इसे एग्जांपल से समझे तो ये है सेलर, ये है बायर, और बायर ने अभी तक इसे पैसे के सामान के बदले अभी तक पैसा नहीं दिया, तो ये हो गया अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का मतलब होता है कि जैसे इसने इसने इससे सामान खरीदा और इसने अभी तक इससे ये सामान के बदले पैसा नहीं दिया, तो ये हो गया अनपेड सेलर। तब मेनली सेलर दो टाइप के होते हैं, पहला कैश सेल और दूसरा क्रेडिट सेल। कैश सेल में पैसा हाथों हाथ मिल जाता है और क्रेडिट सेल में उधारी दिया जाता है, मतलब पैसा बाद में दिया जाता है। अब हमारा है राइट ऑफ अनपेड सेलर। पहला आता है हमारा राइट ऑफ अनपेड सेलर में राइट ऑफ लियन, मतलब कि जब तक सामान सेलर के पास है वो लियन लगा सकता है सामान में, मतलब कि रुकवा सकता है सामान को ये बायर के पास जाने से। अगला है हमारा, अगर सेलर चाहे तो माल को रास्ते से वापस बुलवा सकता है। अगला है राइट ऑफ रीसेल, मतलब अगर सेलर चाहे तो अब बायर का सामान ये किसी और को बेच सकता है, मतलब कि अगर सेलर बहुत दिन तक उसका सामान अपने पास रखा हुआ और बायर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा तो वो उस सामान को किसी और को रीसेल कर सकता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक है कि राइट ऑफ लियन तब लगता है जब ये माल का राइट सेलर के पास होता है। अगला हमारा है सूट ऑफ बायर, मतलब कि कौन कौन सा कंडीशन में बायर सेलर के ऊपर केस कर सकता है। पहला है प्राइज, अगर सेलर सामान बेच दिया बायर को और बायर उसका पैसा नहीं दे रहा है तो वो ये केस कर सकता है बायर के ऊपर। अगला है नॉन एक्सेप्ट, मतलब कि अगर बायर सामान खरीद लिया है और उसका पैसा नहीं दे रहा, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, या फिर अगर बायर सामान अपना निकलवा लिया है और वो वहीं सेलर के पास ही छोड़ के चले गया और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो सामान खराब हो गया, तो सेलर उसके ऊपर केस कर सकता है। अगला अगर बायर की कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सेलर उसका ऊपर केस कर सकता है। और अगला है, अगर बायर का गलती के कारण सेलर को कुछ भी सामान का क्षति होता है या फिर कुछ सामान का टूट फूट जाता है तो उसका ऊपर केस कर सकता है सेलर। अब सेल कब पूरा होता है? जब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफ़र हो जाता है सेलर को, मतलब सेलर ट्रांसफ़र कर देता है बायर को रिस्क और रिवॉर्ड। हम अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी कितने प्रकार का होता है। पहला हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मतलब सेलर इसमें सेलर बायर को फ़ोन करके बोलता है कि आपका सामान यहाँ से निकल गया है, मतलब कि पहले सेलर इन्फॉर्म कर देता है बायर को कि आपका सामान निकल गया, फिर जाके डिलीवरी होता है। अगला सिंबॉलिक डिलीवरी, मतलब कि जैसे अगर जैसे कि कोई आदमी गया है सामान लेने के लिए सेलर के पास, तो वो सेलर उसको एक बिल दे देता है और बोलता है कि जाके गोदाम से ये सामान ले लो, या फिर ये गोदाम का की दे देता है, बोलता है कि जाके वहाँ से ले लो। तो वो की या फिर वो बिल हो गया सिंबॉलिक डिलीवरी। अगला होता है एक्चुअल डिलीवरी, ये डायरेक्ट घर में या फिर बताए हुए जगह में डिलीवरी होता है, जिसको एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं। अगला है सेल और एग्रीमेंट टू सेल, मतलब पहले समझ लेते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। सेल में डायरेक्ट सामान बेचा जाता है, मतलब कि सेलर बायर को सीधा सामान दे देता है और पैसा भी हैंड टू हैंड मिल जाता है। और एग्रीमेंट टू सेल में माल भविष्य में मिलता है या फिर कुछ कंडीशन को फॉलो करने के बाद मिलता है। ये तुरंत हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें नुकसान का जिम्मेदार बायर होता है और इधर हानि का जिम्मेदार सेलर होता है। अगला नेचर ऑफ रिस्क, इसमें खरीदार को अपने द्वारा खरीदे माल का लाभ उठाने का अधिकार होता है। यदि विक्रेता माल वितरित करने से
मना करता है तो खरीदार माल की वसूली के लिए मुकदमा कर सकता है। और इधर और यहाँ पे खरीदार के पास विक्रेता के खिलाफ केवल एक ही व्यक्तिगत उपाय होता है, वो केवल उल्लंघन के लिए डैमेज क्लेम कर सकता है, माल का रिकवरी के लिए नहीं। आप पढ़ के देख सकते हैं एक बार। अब अगला चलते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन और वारंटी में सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं। कंडीशन मेनली कोई सामान का विशेषता, या फिर अगर आसान भाषा में बोले तो मान लो मैं गया एक शोरूम में गाड़ी देखने के लिए और मैंने उसको शर्त रखा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए जो 100 किलोमीटर माइलेज देना चाहिए दे। तो मैं गाड़ी लेके गया तो मुझे बाद में मालूम लगा कि ये 50 किलोमीटर ही माइलेज देती है। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है। मतलब कि मैं उसको शोरूम में बोला था मुझे 100 किलोमीटर माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, पर बाद में मुझे मालूम लगा कि ये तो 50 ही देती है। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता हूँ और मैं उस शोरूम से रिफंड ले सकता हूँ। और यहाँ पे कंडीशन हुआ कि वो 100 किलोमीटर ही मुझे जाने वाली गाड़ी चाहिए थी, तो ये था मेरा कंडीशन। अगर वो मुझे रिफंड नहीं देता तो मैं उसका ऊपर केस कर सकता हूँ। और वारंटी में मान लो मैं शोरूम गया एक बाइक खरीदने के लिए और मैंने उसके सामने शर्त रखा कि मुझे एक ठीक ठाक दिखने वाली बाइक चाहिए जो माइलेज भी देती हो तो अच्छा होगा। फिर बाद में मैं बाइक मेरी ख़राब हो गई, तो मैं शोरूम के ऊपर डैमेज क्लेम कर सकता हूँ। मैं रिफंड क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य था कि मुझे एक ठीक ठाक दिखने वाली बाइक जो माइलेज भी देती हो तो अच्छा होगा, ये था। पर पहले वाले केस में मैंने शर्त रखा था कि मुझे 100 किलोमीटर चलने वाली बाइक चाहिए। तो अब देखते हैं कंडीशन और वारंटी का डेफिनेशन। कंडीशन एसेंशियल होता है और वारंटी कोलैटरल होता है। इसमें शर्त का उल्लंघन होने पे पीड़ित पक्ष कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है या डैमेज क्लेम कर सकता है। वारंटी में इसमें खाली वो डैमेज क्लेम कर सकता है। इसमें शर्त का उल्लंघन वारंटी का उल्लंघन माना जा सकता है, और इसमें वारंटी का उल्लंघन शर्त का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। अगला हमारा स्टुपिलेशन, मतलब इच्छा रखना। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एसेंशियल और दूसरा होता है कोलैटरल। एसेंशियल प्राइमरी होता है और कोलैटरल सेकेंडरी होता है। कंडीशन एसेंशियल होता है और वारंटी कोलैटरल होता है। कंडीशन पूरा नहीं होने पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे बायर सेलर से रिफंड मांग सकता है। लेकिन वारंटी में शर्त पूरा नहीं होने पे ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, जिसमें हम लोग खाली डैमेज क्लेम कर सकते हैं। एक कंडीशन वारंटी के जैसा ट्रीट हो सकता है, लेकिन एक वारंटी कंडीशन के जैसा ट्रीट नहीं हो सकता है। अब अगला हमारा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर पहला आता है टाइटल। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कौन कौन सा कंडीशन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। जिसमें पहला टाइटल है, मतलब कि अगर कोई सामान बेच रहा है तो उसका टाइटल उसी के पास होना चाहिए, वो चोरी का सामान नहीं होना चाहिए। अगर खरीदने वाले को पता लगे कि उसका टाइटल उसके पास नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है। अगला है डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति मार्केट गया सामान लेने के लिए, वहाँ पे बहुत सारा सामान सामने में लगा होता है, वो कोई सामान उठा के बोला इसे पैक कर दो, पर जब वो घर जाके देखा कि उसमें तो कोई कुछ और सामान पैक करके दे दिया, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो उस दुकानदार के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। अगला है सैंपल। ये भी इसमें जैसे कि अगर कोई सुपरमार्केट तो वहाँ पे बहुत सारा चावल का वैरायटी रखा होता है सैंपल के लिए। अगर कोई उसको उस सैंपल में से सेलेक्ट करके बोले कि मुझे ये वाला चावल चाहिए, तो वहाँ पे अगर वो कोई और चावल दे दिया और घर जाके उस आदमी को पता लगा कि उसने कुछ और सामान दे दिया, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है। अगला डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल, ये इन दोनों की ही जैसा होता है।
अगला है क्वालिटी, मतलब कि जो जिस सामान काम के लिए बना है उसी में यूज होना चाहिए। मतलब कि कोई खाना पकाने के लिए कुकर खरीदा है और उसमें खाना नहीं बन रहा है या है तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है और कॉन्टैक्ट तोड़ा जा सकता है। अगला है होलसमनेस, मतलब कि जो सामान मैं खाने के लिए खरीद रहा हूँ वो खाने लायक होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का हानिकारक सामान या फिर कुछ खराबी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कॉन्टैक्ट तोड़ सकता हूँ। ये था हमारा इम्प्लाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगला देखते हैं इम्प्लाइड ऑफ वारंटी, मतलब कौन कौन सा कंडीशन में हम वारंटी को तोड़ सकते हैं। पहला आता है अगर कोई भी सामान डेंजर है या फिर उससे किसी को नुकसान हो सकता है तो उस सामान में उस होने वाले नुकसान के बारे में लिखा होना चाहिए, मतलब उस सामान में डेंजर निशान बना होना चाहिए। और दूसरा है सेलर का ड्यूटी है कि वो सामान को सही कंडीशन में बायर तक पहुंचाए। अगर सामान को कुछ भी नुकसान होता है तो उसका लॉस सेलर पे करेगा। अगला है सेलर गिरवी पड़ा हुआ सामान नहीं बेच सकता है। और चौथा लास्ट आता है कि बायर अगर कोई सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सेलर से खरीदता है तो सेलर का ये ड्यूटी है कि वो उस सामान को बायर के घर तक पहुंचाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सेलर कॉन्टैक्ट को तोड़ सकता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैंने शॉर्ट में वीडियो को कवर किया है। इसी के साथ हम यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर